4 बजे की 4 बड़ी खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधा आइए इस वक्त की पहली बड़ी खबर। निश्चित तौर पर आज की बड़ी खबर जो है हमारे सामने, प्लेट ऑन। ये देखिए, ईरान से पहले हिजबुल्लाह पर प्रीएम्प्टिव अटैक का प्लान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान एक साथ करेगा इजराइल के 8000 ठिकानों पर हमले। दूसरी खबर, नेतन्याहू की हत्या से पूरा होगा बदला, ईरानी सांसद ने कहा। और तीसरी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बढ़ाया वॉरशिप, ब्रिटेन पहुंचा F-22 रैप्टर, इसमें बांग्लादेश भी होना चाहिए था। लेकिन इस सब के बीच में पहली ब्रेकिंग न्यूज, आज की सबसे बड़ी खबर। राहुल एक बार टाइट फ्रेम पर आइएगा। हिजबुल्लाह से जंग शुरू में क्यों बोल रहा हूं, देखिए जरा। अब जो मैं खबर दिखाने वाला हूं, अगर पीसीआर तैयार नहीं है थोड़ा, मैंने भी जल्दी आपको बता रहा हूं। इस वक्त 2 ब्रेकिंग और शॉट, यहां पर एक ब्रेकिंग और शॉट मैं आपको प्ले कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बड़ी खबर, साउथ लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला, हैरान करने वाले शॉट से। ब्रेक करिए, वेल डन पीसीआर, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, हमले में तबाह हुआ हिजबुल्लाह का वेपन डिपो। ये शॉट देखिए जरा, ये देखिए जरा। हमले में कई रॉकेट लॉन्चर्स और पोस्ट तबाह। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए। जब नसरल्लाह ने भाषण दिया उसके बाद यह हमला किया गया। यह तस्वीरें उसी की मैं दिखा रहा हूं। लेबनान में इजराइल की अटैक शुरू, क्या यह जंग की शुरुआत हो चुकी है? सुमित बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आने वाला हूं। और इसी के साथ राहुल जरा दूसरी ब्रेकिंग भी ऐसे ही दिखाएंगे, दिखाइए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इजरायली हमले से हिजबुल्लाह के ठिकानों में तबाही, शॉट देखिए जरा, ये देखिए जरा। यारोन और कफर किला में आईडीएफ की बमबारी, बड़ी खबर। ये देखिए, इजरायली फाइटर जेट्स ने दागी मिसाइलें। ये पूरी स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट इसके बाद दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए जरा। इजराइल ने जो अटैक किया उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अब राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, क्या लेबनान से ये जंग शुरू हो गई है? ये मेरा सवाल है। सुमित के पास मैं जवाब लेने आऊंगा, और जैसे हमारे सभी मेहमान लाइन अप हो जाए मुझे तुरंत बताइएगा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। साउथ लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला, इजरायली फाइटर जेट से दागी मिसाइलें। और अब अगली बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट, ध्यान से देखिएगा। हिजबुल्लाह को इजराइल ने दिखाई अपनी ताकत, ब्रेक करिए जरा। शॉट्स के साथ लेबनान की राजधानी बेरूत के ऊपर, ये देखिए इजरायली फाइटर प्लेन। हमारी पैकेजिंग और एडिटिंग टीम ने बहुत अच्छा एडिट किया इसको, आई मस्ट से। ये देखिए जरा, नसरुल्लाह के भाषण के बाद लेबनान में आईडीएफ के फाइटर प्लेन, बाद नहीं है, पहले इसको करेक्ट करिए जरा। नसरुल्लाह के भाषण से पहले आईडीएफ के फाइटर प्लेन्स, पहले करेक्ट करिएगा उसको जरा। इजराइल की हिजबुल्लाह को डायरेक्ट चेतावनी, सोनिक बूम साउंड के साथ गरजे इजरायली जेट्स। सोनिक बूम, इसका मतलब है दे वांटेड टू शो देयर प्रेजेंस, जानबूझ के। और सुमित बॉडी लैंग्वेज से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। नसरुल्लाह के भाषण से पहले करेक्ट करिएगा उसको। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, सीधे सुमित के पास चले। सुमित, क्या हिजबुल्लाह पर अटैक शुरू हो चुके हैं? क्या यह जंग शुरू हो चुकी है? और बेरूत के अंदर सोनिक बूम, फाइटर प्लेन्स दिखाना, यह बता रहा है कि इजराइल का कॉन्फिडेंस लेबनान को लेकर कितना हाई है। बिल्कुल निशान, देखिए इस अटैक तो पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन इस समय कैसे हालात बदले आप इसको समझिए। पहले जब अटैक हुआ करते थे, जब स्ट्राइक्स हुआ करती थी, तब इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट साउथ लेबनान में अटैक करने के बाद वहीं से वापस लौट जाया करते, लेकिन अब वो अटैक करते हैं साउथ लेबनान में, उसके बाद बेरूत तक जाते हैं, नॉर्थ लेबनान तक जाते हैं, और उसके बाद वो वापस आके दोबारा से अटैक करते हैं और फिर इजराइल के एयर स्पेस में जाते हैं। तो आप देखिए, एक तरीके के 2 मैसेज देना चाहते हैं। पहला ये कि हम कहीं पर भी लेबनान के अंदर प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स कर सकते हैं। दूसरा ये कि हमको काउंटर करने के लिए लेबनान के अंदर एयर डिफेंस के मामले में कुछ भी नहीं है। तो बड़े पॉइंट लगातार थोड़ा सा शार्प रिएक्शन। एस बहाल सर, एयर कॉमोडोर एस बहाल सर से सवाल है सर, बेरूत के अंदर अपने फाइटर प्लेन, लेबनान की राजधानी में अपने फाइटर प्लेन लेकर सोनिक बूम, क्या मतलब है इसका सर? हम एयर पार्क की विजिबिलिटी दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले
इस चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारे फाइटर जहाज वहां जाते हैं। सोनिक बूम जो है, इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज वो हवाई जहाज उड़ रहा है, और उस बूम के साथ आती है जो सोनिक वेव भी आती है और सभी को हिला के रख देती है, और वो ये दिखाती है कि हमारे फाइटर जहाज डोमिनेट कर रहे हैं उस टेरिटरी के अंदर। ये एक पॉलिटिकल मैसेज जो सर, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि इसका मतलब ये है कि लेबनान में एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत ही वीक हैं, शोल्डर फायर्ड सिस्टम्स हैं, यानी कि उनकी रेंज बहुत कम होती है, 4 से 5 किलोमीटर, जबकि ये जहाज जो सोनिक बूम करते हैं वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ते हैं, और इसी वजह से उसके एयर डिफेंस सिस्टम की कवरेज के अंदर नहीं आते। सर, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा सर, थोड़े छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब ले रहा हूं मैं। क्या इजराइल के पास बॉम्बर्स और फाइटर प्लेन्स दोनों हैं? बिल्कुल, इजराइल के पास ज्यादातर फाइटर प्लेन है, और एडवांस फाइटर प्लेन स्टेल्थ फाइटर से लेके F-16 तक उनके पास सारी रेंज है। उनके पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नहीं है, पर उसको इस्तेमाल करने की उनको जरूरत ही नहीं हो। उनके जो फाइटर्स हैं उनकी लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग वेपन सिस्टम्स हैं, और साथ साथ में डोमिनेशन फाइटर्स। पॉइंट टेकन सर। बी विद मी, एक और बड़ी खबर इस वक्त, ब्रेकिंग न्यूज, वेस्ट गलीली में हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए, वो सोनिक बूम कर रहे हैं, ये ड्रोन कर रहे हैं। ये देखिए जरा, ये फर्क है दोनों के। ये शॉट देखेगा, ये शॉट देखिएगा, मैं फिर से चाहूंगा इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, ये वेस्ट गलीली में हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक। ये देखिए, वेस्ट गलीली में बीच मूविंग ट्रैफिक में ड्रोन अटैक करना, ये एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया, वहां पर उन्होंने हमला किया। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक वेस्ट गलीली में। सीधा ये सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। एक और ब्रेकिंग न्यूज, सीधे बड़ी खबर, इजरायली बेस पर विध्वंसक अटैक। ब्रेक करिए जरा, हिजबुल्लाह ने ड्रोन से किया हमला, बड़ी खबर, हमले से इजरायली बेस पे लगी आग। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये दोनों खबरें, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, और सीधे चलिए एक शार्प रिएक्शन अनुज बहादुर सर से मैं लेना चाहूंगा। अनुज सर, ये बीच मूविंग ट्रैफिक में अटैक किया है। राहुल, अगर आपके लिए संभव हो तो वही ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा मेरे और अनुज सर के बीच में, जो फर्स्ट ब्रेकिंग है। सर, बीच सड़क पर हमला किया है, ड्रोन अटैक किया है, इसका मतलब दोनों तरफ से एक मैसेजिंग की जा रही है। अगर उनका सोनिक बूम है तो इन्होंने ये देखा है कि हमारे पास हथियार छोटा होगा, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। देखिए निशांत, मैं आपकी आखिरी बात मैं सुन नहीं पाया। निशांत, go ahead sir, I can hear you loud and clear। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूं कि ये मैसेजिंग हो रही है, ये शैडो बॉक्सिंग, आपने अगर देखा हो, ये मैसेजिंग हो रही है। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि किसी भी लड़ाई में जिसके पास एरियल सुपीरियरिटी है, एयर सुपीरियरिटी, वो हमेशा अपर हैंड उसका रहेगा। और मैं ये बता सकता हूं कि इजराइल की एयर पावर में और हिजबुल्लाह की एयर पावर में जमीन आसमान का अंतर है। तो हिजबुल्लाह की एयर पावर पॉइंट टेकन सर, आप जो बता रहे हैं, लेकिन मेरे पास सर जो तस्वीरें आ रही हैं वो चिंताजनक है। वेस्ट गलीली में जो हमला हुआ है, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्सेस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ राहुल, दिखाइए, फिलिस्तीन लिबरेशन मूवमेंट के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, वेस्ट बैंक में बड़ा हमला, और इसी की तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए। धमाके से तबाह हुई फिलिस्तीनी ग्रुप की इमारत। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल कुछ क्षणों के लिए। ये देखिए जरा, वेस्ट बैंक में बड़ा हमला किया गया है। ये देखिए, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, रूसी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। ये देखिए जरा, और उसकी घातक तस्वीरें हमारे सामने आ गई है। ये देखिए, ओ शॉट देखिए जरा, रूसी बेस पर यूक्रेनी हमले का वीडियो। ये शॉट देखिए जरा आप, 3 अगस्त को मोरोज़ुएक बेस पर हुआ था हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, रूसी बेस को भारी नुकसान पहुंचा। ये देखिए, फिर से प्ले करिए इस शॉट को, ये बहुत बड़ा हमला है। ये देखिए, ये जो मशरूम क्लाउड है चिंताजनक है। ये वेपन स्टोरेज पे अटैक है। इन ऑल लाइक्लीहुड जिस तरीके से धमाके के बाद धुएं का गुबार निकला है, और ये हो सकता है स्टॉर्म शैडो अटैक भी, लेकिन वहां पर डेफिनेटली कुछ था जिसने इस आग को इग्नाइट किया। टिकर पे हमारी खबर दिखा दीजिए प्लीज। ये देखिए जरा, ईरान के हमले को रोकना नामुमकिन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान। अमेरिकी अधिकारियों का दावा, हमला रोकने का वक्त खत्म। ईरान ने पूरी की हमले की सभी तैयारियां। अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल को किया अलर्ट।
फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग, नो शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के हमले को रोकना नामुमकिन। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी वक्त हमला कर सकता है ईरान। बड़ी खबर आ रही है, हमला रोकने का वक्त खत्म, यूएस अधिकारियों ने कहा। ईरान ने पूरी की हमले की सभी तैयारियां। यूएस अधिकारियों ने इजराइल को किया अलर्ट। और यह है आज की सबसे बड़ी खबर स्टोरी। सीधे आईएस के फ्लोर पर राहुल, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ईरान को रोकना नामुमकिन है। इस वक्त की बड़ी खबर, इसका जो फ्लोर है ये देखिए जरा। ईरान के इजराइल पर हमले में कुछ ही वक्त बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने हमले की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। ईरान के हमले को टालने का वक्त खत्म हो चुका है। अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल को किया अलर्ट। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है ईरान। ये सेंट डिफेंडर, उसके हवाले से खबर आ रही है। लेकिन अब बड़ी खबर सीधे मेरे बगल में राहुल, मिडिल मिसाइल वॉर से दहलेगा मिडिल ईस्ट। ब्रेक करिए जरा। ईरान को विध्वंसक जवाब देने की तैयारी में अमेरिका। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स मूवमेंट पर पेंटागन की नजर। हानिया की हत्या के बाद ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स की बड़ी मूवमेंट। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा, ब्रेकिंग फ्लोर पर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, ईरानी मिसाइल मूवमेंट पर अमेरिकी नजर। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को विध्वंसक जवाब देने की तैयारी में अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, इसमें खबर यह है कि ईरान के मिसाइल का मूवमेंट हो रहा है। ईरान के मिसाइल हमले को नाकाम करेगा अमेरिका। राहुल, इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली। ईरान के मिसाइल लॉन्चर मूवमेंट पर पेंटागन अलर्ट है। हानिया की हत्या के बाद ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स की बड़ी मूवमेंट, बड़ी खबर। बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले का अभ्यास कर रहा है ईरान। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग लाइएगा। ईरान की न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल से हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। रूसी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल से हमले का प्लान। ईरान पहुंची न्यूक्लियर केपेबल स्कैंडर मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ईरान की न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल से हमले की तैयारी। रूसी केपेबल मिसाइल, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल से हमले का प्लान है। ईरान पहुंची न्यूक्लियर केपेबल स्कैंडर मिसाइलें। सीधे आइए इसके वीडियो फ्लोर पर राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, रूसी मिसाइल से हमला करेगा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो जानकारी आ रही है ये देखिए। टिकर को आपको ऑफ करना पड़ेगा। रूस की न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल तेहरान पहुंच गई है, ये जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा जरा टिकर ऑफ करिए कुछ क्षणों के लिए। स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल ईरान डिप्लॉय हुई है। R-500 मिसाइल भी ईरान को मिलने के संकेत है। रूसी मुर्मंग्स BN इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ईरान को मिले। रूस के सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिले। रूसी एयर डिफेंस भी ईरान को दिए जाने की खबर आ रही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग राहुल। बड़ी खबर, ईरान पर जवाबी हमले में संयम बरते। इजराइल पर जवाबी हमले में संयम बरते ईरान। इजराइल पर नागरिकों पर हमला करने से बचे ईरान। पुतिन ने जवाबी हमले से पहले ईरान को दी चेतावनी नहीं, ईरान को किया आगाह। पूर्व रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने खमेनेई को दिया पुतिन का संदेश, चेतावनी हटाइएगा वर्ड वहां से। हमलों से पहले ईरान को हथियार दे सकता है रूस, ऑलरेडी दे रहा है। सीधे आइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। संयम बरते ईरान, पुतिन की चेतावनी हटाइए इसको राहुल सीधे आइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिएगा, फ्लोर कैंसिल कर दीजिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिएगा और सीधे चलिए। मेरे साथ राजन सर मौजूद है। राजन सर, ईरान जो है इज ऑल सेट। रशिया उसको मना कर रहा है लेकिन हथियार भी दे रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी? देखिए, ईरान के साथ मजबूरी है निशांत कि ईरान को हमला करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं अगर कर पाता है तो जिस ढंग से मौत हुई थी वहाँ पे हानिया की, उसके बाद से काफ़ी खलबली मची हुई है। अब सवाल यह है कि कहाँ पे टारगेट करेगा। कुछ ईरानियन बोल रहे हैं कि नेतन्याहू पे हमला करो, कुछ बोल रहे हैं कि मिलिट्री बेसिस पे होने चाहिए ताकि झगड़ा ज़्यादा बढ़े नहीं।
कुछ ये भी बोल रहे हैं कि कहीं भी टारगेट करना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से ईरान पे टारगेट हो रहा है या दूसरे जगहों पे टारगेट इजराइल कर रहा है उसी ढंग से करे। वहाँ पे जो इजराइल का पे दबाव है कि अगर ईरान हमला करता है तो वो किस पे हमला, तो इजराइल वहाँ पे बताने की कोशिश यह कर रहा है कि अगर सिविलियन पे हमला किया जाता है तो हम ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उसको बर्बाद कर देंगे, और इसी कारण से डिले हो रहा है। जब डिले की बात पूछी जा रही है कि आखिर ईरान क्यों डिले कर रहा है, 7 दिन हो चुका है, तो उधर से जो बताया जा रहा है ईरान की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से कि इसी तरीके से हम इजराइल के जो जनता है उसको हम एक तरह से डरा के टेरराइज करके रख पा रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि रूस उसको अभी जो सपोर्ट कर रहा है, रूस भी एक तरह से बोल रहा है ईरान को कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इस्कंदर मिसाइल भी दे रहे हैं जिसका कि रेंज शॉर्ट रेंज होता है, लेकिन आप प्लीज सिविलियंस को वहां पे टारगेट नहीं करें। ब्रिटेन पहुंचे अमेरिका के F-22 रैप्टर्स, ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन के लॉकहीड एयरबेस पे, लेकिन ही एयरबेस पर उतरे अमेरिकी फाइटर जेट्स, जंग में इजराइल की मदद करेंगे F-22 स्टील्थ फाइटर प्लेन। ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ होगा इस्तेमाल। F-22 रैप्टर का एक स्क्वाड्रन भेज रहा है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। ब्रिटेन पहुंचे अमेरिका के F-22 रैप्टर्स जो कि इजराइल की रक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। ब्रिटेन पहुंचे अमेरिका के F-22 रैप्टर। एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, आज की सबसे बड़ी खबर में से एक। बहुत बड़ी जंग की तैयारी में ब्रिटेन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन ने एयरक्राफ्ट कैरियर स्कॉटलैंड रवाना किया। मिडिल ईस्ट में तैनात हो सकता है HSM प्रिंस ऑफ वेल्स। तैनाती से पहले लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए गया स्कॉटलैंड। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रिटिश मीडिया ने किया दावा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा यहां पर गोप्रो पर और इसके बगल में ये वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। मिडिल ईस्ट जाएगा यूके का एयरक्राफ्ट कैरियर, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल F-22 रैप्टर वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, ब्रिलियंट ग्राफिक्स। ये देखिए, ईरान इजराइल टेंशन के बीच बड़ी जंग की तैयारी में ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर स्कॉटलैंड रवाना हो गया है। मिडिल ईस्ट में तैनात हो सकता है HSM प्रिंस ऑफ वेल्स। बड़ी खबर, तैनाती से पहले लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए स्कॉटलैंड के ग्लेनमेलन गया। 24 F-35B स्ट्राइक जेट से लैस होगा HSM प्रिंस ऑफ वेल्स। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी गठबंधन में शामिल यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल मेरे बगल में दिखाइएगा। आज की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में भीषण जंग की आहट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी हमलों से पहले अमेरिका की बड़ी तैयारी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने भेजे नए वॉरशिप, मिसाइल हमलों से बचाव करने वाले वॉरशिप की तैनाती। अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बहुत बड़ा ऐलान। सीधा आइए इसके ऊपर गोप्रो पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बढ़ाए वॉरशिप, इस वक्त की बड़ी खबर। एग्जैक्टली पहले वाला ग्राफिक्स है, कंफ्यूज मत होइएगा। इजराइल पर ईरानी हमलों से पहले अमेरिका की बड़ी तैनाती। ये देखिए जरा, बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव करने वाले नए वॉरशिप्स की तैनाती। मिडिल ईस्ट के लिए रवाना USS अब्राहम लिंकन। अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बहुत बड़ा ऐलान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राहुल एक बार जरा टाइट फ्रेम पर आइए, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बता दूं, ईरान ने जो टारगेट फिक्स किए इजराइल में कहां कहां वो अटैक करेगा, उसका खुलासा हम अब से कुछ क्षणों में आपके सामने करने वाले। लेकिन तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, F-22 रैप्टर्स, HSM प्रिंस ऑफ वेल्स, और तीसरी खबर अमेरिका के वॉरशिप, यानी तीर निकल चुका है, हमला किसी भी क्षण होने वाला है। एम आई राइट सर? एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये जो यूएस और ब्रिटिश मूवमेंट हुआ है, मनूवर, ये मूवमेंट इसलिए हुआ है कि वो वहां पर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमला जो ईरान की तरफ से होगा वो फिजिकल संभव नहीं है। ईरान सिर्फ और सिर्फ मिसाइल्स, ड्रोन से हमला करेगा, और उन मिसाइल्स को और उन ड्रोन्स को एयर में न्यूट्रलाइज करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन के लिए होना आवश्यक है। और यही वजह है कि तमाम चीजें वहां पर उस प्रकार की बढ़ाई जा रही हैं, जो कि क्या आपको ऐसा लग रहा है इस जंग का दायरा बढ़ने वाला है सर? क्या आपको ऐसा लग रहा है इस जंग का दायरा बढ़ने वाला है?
बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई मेरे को संदेह ना कभी पहले था ना, अब ये बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ईरान अफोर्ड नहीं कर सकता रिटेलिएट ना करे। और मेरे को ये भी लग रहा है कि शायद इजराइल बात भी कर रहे हैं वो लोग, ही में इजराइल में प्रीएम्प्ट ईरानी अटैक, अगर उनको सर मैं आपको खबर बता दूं, हमारे जितने भी दर्शक राहुल एक बार टाइट फ्रेम पर आइएगा। इसी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ब्रेक करिए, ईरान के निशाने पर 8,000 इजरायली ठिकाने। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक साथ हजारों मिसाइल दाग सकता है ईरान। खुर्रमशहर मिसाइल से हमले की तैयारी में ईरान। IRGC के एरोस्पेस फोर्स कमांडर की चेतावनी, एक बार में 8,000 मिसाइलें, सोचिए क्या होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट्स राहुल दिखाइएगा जरा, ये देखिए जरा। एक बार में 8,000 मिसाइलें ताने अटैक करने की कोशिश में। ये देखिए, एक साथ 8,000 मिसाइल से हमला करेगा। सीधा आइए इस खबर के फ्लोर पर। 8,000 इजरायली ठिकाने टारगेट, एक साथ 8,000 इजरायली ठिकानों पर हमला कर सकता है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, खुर्रमशहर 4 मिसाइल से हमले की तैयारी में ईरान। एक मिसाइल 80 ठिकानों में तबाही ला सकती है। बड़ी खबर, ऐसी 100 मिसाइलों से हमला कर सकता है ईरान। खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। नेतन्याहू के PM ऑफिस पर हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। ईरान कर सकता है इजरायली संसद पर हमला। ईरान के निशाने पर IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर, जहां पर सुमित जा चुके हैं। ईरान के निशाने पर मोसाद हेडक्वार्टर। इजरायल के एयरपोर्ट पर हमला करेगा ईरान। इजरायली वेबसाइट वाइनेट अलर्ट का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के निशाने पर नेतन्याहू का ऑफिस, ईरान के निशाने पर IDF का ऑफिस, ईरान के निशाने पर मोसाद का ऑफिस, ईरान के निशाने पर इजरायल की संसद। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और सीधा आइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर अपर गोप्रो के साथ। ईरान के 9 टारगेट सेट हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, मैं चाहूंगा इसके, ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए। इजरायली संसद जो है वो टारगेट पर है। नेतन्याहू का जो ऑफिस है वो टारगेट पर है। IDF हेडक्वार्टर वो टारगेट पर है। मोसाद हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस बेस, एयरफोर्स बेस, पावर प्लांट्स, सी पोर्ट्स टारगेट है, एयरपोर्ट्स भी टारगेट है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल। ईरान की अब तक की सबसे बड़ी धमकी। ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू की हत्या से कम कुछ भी मंजूर नहीं। नेतन्याहू की हत्या से हानिया का बदला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजरायली शासन के सिर को कुचलेगा ईरान। ईरानी मजलिस सदस्य मोहम्मद कासिम उस्मानी का दावा। नेतन्याहू के शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इन साहब को कोई नहीं जानता। दिखाइए जरा नेतन्याहू के शॉट्स। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, मैं चाहूंगा जरा जो पहले वाला फ्लोर है उसको लीजिए, अभी जो अपर गोप्रो दिखाया, और इस खबर की ब्रेकिंग को लीजिएगा। सुमित के पास मैं जाऊंगा। सुमित, नेतन्याहू टारगेट पर है। ईरान की जो साइट्स है उनको लेकर हमारे पास डिटेलिंग आ चुकी है। तैयारी कितनी है? देखिए, बिल्कुल आपने नंबर बता दिया, 8,000 मिसाइल, लेकिन टारगेट होंगे सिर्फ और सिर्फ इजराइल के बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज, उनके IDF के बड़े बेसिस और उनके आप कह सकते हैं कि उनके बड़े लोकेशंस को। साफ तौर पे ईरान की तरफ से मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से आपने ना सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास आपको रोकने के लिए, लेकिन एक बात बताइए सुमित, इजराइल कहां अपने एरियल डिफेंस लगाएगा? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आयरन डोम की, और मैं बात कर रहा हूं शायद उनके पास पेट्रियट आ गए, जो कि वो बता नहीं रहे हैं। अगर उन्होंने ये नॉर्दर्न बॉर्डर पर लगाए, लेकिन ईरान तो कहीं से भी अटैक कर सकता है, और फिर यमन भी है, सदर्न बॉर्डर पर ईरान के, इजराइल के, वहां पर भी टेंशन है।
देखिए निशांत, ऐसा नहीं है कि अटैक सिर्फ और सिर्फ ईरान की जमीन से ही होगा। अटैक सीरिया से भी होगा, अटैक इराक से भी होगा, अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से भी होगा। एक तरीके से ये मैसेजिंग दी जाएगी कि हम आपके नागरिकों को टारगेट नहीं करेंगे, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम आपकी साख पर आपके बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज को टारगेट करेंगे। और ये मैसेज ईरान देना चाहता है क्योंकि उसके भी पार्लियामेंट के पास अटैक हुआ। तो निश्चित तौर पर ईरान की तरफ से ये मैसेजिंग देना की कोशिश की जाएगी कि हम उसी तरीके के अटैक आपके ऊपर करेंगे जैसा आपने कुछ दिन पहले हमारे पार्लियामेंट के पास किया था। आप जो बता रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। अगली 3 खबर की ब्रेकिंग राहुल हम यहीं से लेंगे। ध्यान से देखिए अब जो मैंने आपसे अभी तक बताया था। आइए राहुल एक बार जरा टाइट फ्रेम पर। अभी तक हमने आपको क्या बताया? यह बताया कि आखिर किस तरीके से कौन कौन से एरियाज है जिनको टारगेट किया जा रहा है। नंबर 1 हमने यह बताया कि ईरान ने क्या प्रिपरेशन की है, और हमने यह बताया कि इंग्लैंड और अमेरिका किस तरीके से तैयार है इजराइल को डिफेंड करने के लिए। लेकिन अब वो कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ द पुडिंग जो है वो तब समझ में आता है जब आप उसको एक्चुअली देखते हैं और टेस्ट करते हैं। सच्चाई ये है कि इजराइल में जो तैयारी हो रही है वो बता रही है कि अभी के हालात क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए, इजराइल में ऑल आउट वॉर की तैयारी, ब्रेक करिए, सीधे आइए। ब्लड स्टॉक तैयार किया जा रहा है, अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार किए जा रहे हैं, ब्लैकआउट ड्रिल्स कर रहा है इजराइल, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद हम शॉट दिखाएंगे। यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल में ऑल आउट वॉर की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्लड स्टॉक तैयार कर रहा है इजराइल, अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार कर रहा है इजराइल, ब्लैकआउट ड्रिल्स कर रहा है इजराइल, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश हैं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह तैयारी के शॉट्स तो कतई नहीं है। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा, इस वक्त जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इसके अपर गोप्रो पर आइए। यह देखिए जरा, ऑल आउट वॉर के लिए तैयार इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लड स्टॉक तैयार कर रहा है इजराइल। नंबर 1, खून पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल फ्लीट तैयार की गई है। इमरजेंसी सेवाओं को परखा जा रहा है, अस्पतालों को बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ब्लैकआउट ड्रिल्स कर रहा है इजराइल। तेल अवीव, यरूशलेम में अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार है। यरूशलेम में नेतन्याहू कैबिनेट के लिए स्पेशल बंकर्स तैयार है। द सन के हवाले से खबर है। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए यहां पर। एक और बड़ी खबर इजराइल की तैयारी को लेकर। इजराइल के कई शहरों में रेस्क्यू यूनिट तैनात। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, सर्च एंड रेस्क्यू बटालियन का डिप्लॉयमेंट। राहुल सीधे दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर मारेंगे हम। तेल अवीव पहुंची आईडीएफ की रेस्क्यू फोर्स, रैम बटालियन, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग मारेंगे राहुल। याद इलियाहू स्टेडियम में मौजूद होम फ्रंट कमांड। बड़ी खबर, आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर जो जानकारी आ रही है। यह देखिए, इजराइल में महायुद्ध का अलर्ट। इजराइल में बड़े शहरों में रेस्क्यू यूनिट तैनात कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, 25 शहरों में सर्च एंड रेस्क्यू बटालियन की तैनाती। तेल अवीव में आईडीएफ की रैम बटालियन की तैनाती। याद इलियाहू स्टेडियम में मौजूद है एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा मैं राहुल पहले वाले फ्लोर को लीजिए और इस वाली खबर की ब्रेकिंग को लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ राजन सर मौजूद है। राजन सर, आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं इस हिस्ट्री को, लेकिन जो इजराइल की तैयारी है उसको लेकर अभी यह लग रहा है कि वो एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर के लिए तैयार हो रहे हैं। जो उन्होंने गाजा पर अटैक किया था, हिजबुल्लाह पर अटैक किया था, जो उन्होंने वेस्ट बैंक में अटैक कर रहे हैं वो अभी, उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी प्रिपरेशन हो रही हैं। ये प्रिपरेशन एक अलग वर्ल्ड वॉर लेवल की है सर। देखिए निशांत, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर इजराइल पे हमला भी होता है तो फिर जवाबी कार्रवाई इजराइल को करनी पड़ेगी, और जवाबी कार्रवाई करने का मतलब है कि ईरान पे सीधा हमला करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमला होगा वो हमास, हिजबुल्लाह, हूती के अलावा सीधा ईरान से होगा। और वैसे में नेतन्याहू इस पोजीशन में नहीं है कि वो वहां पे हमला हो और उसको फिर वो सस्टेन कर पाए, तो उनको जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसका कि मतलब है कि युद्ध के पूरे विस्तार होने की पूरी संभावना है। तो वैसे में जो तैयारी भी होगी, हालांकि अभी जो तैयारी वो कर रहे होंगे कि अभी इजराइल ईरान से जो हमले, संभावित हमले हैं, उससे कैसे बचा जाए उसकी तैयारी चली है। लेकिन उनकी तैयारी, चूंकि उसके बाद भी अटैक शुरू हो जाएंगे तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी कारण आप देख रहे हैं कि मिलिट्री अभी यूएस, यूके, फ्रांस, सारे पश्चिमी देश मिलके इजराइल को एक तरह से बचाने की कोशिश
चूंकि जो भी ईरान से हमला होगा वो हवाई हमले होंगे, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो या मिसाइल के माध्यम से हो, तो उसको कैसे रोका जाए इसकी तैयारी पूरे वेस्टर्न ग्रुप मिलकर कर रहे हैं। इजराइल काफी सक्षम है, लेकिन अगर एक साथ अगर 1000 मिसाइल हमले होते हैं तो मुझे लगता है कि उनका पेट्रियट सिस्टम उसको डिफेंड करने में सारे शहरों को सक्षम नहीं है। टोटली एग्री विद यू सर। हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह पर प्रीएम्प्टिव अटैक कर सकता है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान में हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों पर हमले का प्लान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हिजबुल्लाह के हमले से पहले अटैक कर सकता है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। बल्कि अटैक शुरू हो चुके हैं, एरियल अटैक्स होते हैं हिजबुल्लाह पर। शॉट्स चेंज करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। यहां पर गोप्रो पर बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर हमला करेगा इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह पर प्रीएम्प्टिव अटैक कर सकता है इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान में हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों पर हमले का प्लान, हिजबुल्लाह के हमले से पहले अटैक कर सकता है इजराइल, बड़ी खबर। ईरान के साथ हिजबुल्लाह के अटैक की प्लानिंग है, लेकिन इस सब के बीच में इजरायली एयरबेस पर ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। नाहरिया में इजरायली आर्मी बेस पर निशाना बनाया गया, ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन अटैक से कई गाड़ियों में लगी आग, ये हम दिखा चुके हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, इजराइल में ईरानी हमलों का काउंटडाउन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल में हिजबुल्लाह कर सकता है पहला अटैक, ब्रेक करिए। उत्तर इजराइल में हो सकता है भीषण हमला, सबसे पहले तल अवीव पर बरसेगी मिसाइलें। इजरायली अधिकारियों का बहुत बड़ा दावा। राहुल, इससे पहले के पहले वाली खबर जो है वो बगल में दिखाइएगा और इस फ्लोर पर आइए। ये देखिए, हिजबुल्लाह करेगा पहला हमला, अब कौन करेगा ये आप डिसाइड करिए। दोनों तरफ से खबरें आ रही हैं। इजराइल पर कभी भी हो सकता है ईरानी पलटवार। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह कर सकता है भीषण हमला, तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल में हो सकते हैं टारगेट। बड़ी खबर जो आ रही है, सटीक मिसाइलों और ड्रोन से प्रचंड हमलों का प्लान है, इजरायली अधिकारियों का बहुत बड़ा दावा। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल को नसरल्लाह की बड़ी चेतावनी, इजराइल पर जवाबी हमला होकर रहेगा। हानिया और फाउद शुक्र की हत्या का लेंगे बदला, हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर लेंगे बदला, नसरल्लाह ने कहा। इजराइल को ईरानी हमले की सजा का इंतजार। लेकिन अब आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए राहुल जरा। 48 घंटे में ईरान कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। ईरानी न्यूक्लियर प्लांट के पास हलचल की रिपोर्ट। ईरान में 7 और 8 जुलाई के लिए नो टाइम जारी। ईरानी न्यूक्लियर पावर पर अमेरिका दे चुका है वार्निंग। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर, और बाहल सर के पास चलेंगे। ईरान कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान कर सकता है न्यूक्लियर या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट, ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। संकेत नंबर 1, पहले ग्राफिक्स तो आ जाए, ये देखिए जरा, उसके बाद संकेत हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए बड़ी खबर है, राहुल जरा ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट, वो भी 48 घंटे के अंदर। सीधा ये एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, याह्या सिनवार बना हमास का नया लीडर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हानिया की हत्या के बाद सिनवार बना नया चीफ। हमास ने सिनवार के नाम का किया ऐलान, अभी गाजा में हमास कमांडर है सिनवार। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, ये देखिए जो बड़ी खबर है, सिनवार को हमास की कमान, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, हानिया की हत्या के बाद याह्या सिनवार बना नया लीडर। आइए जरा फ्लोर पर तेजी से। राजनीतिक ब्यूरो चीफ के तौर पर नाम का ऐलान कर दिया गया है। ये देखिए, 2017 से गाजा में हमास का कमांडर याह्या सिनवार। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड, गाजा में सिनवार की अगुवाई में आईडीएफ के साथ सीधी लड़ाई। सीधे चलिए, मैं चाहूंगा राहुल इस खबर की जो ब्रेकिंग है उसको ऊपर लीजिए और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है। जो हमारे पास जानकारी है इंटरनल सोर्सेज से वो ये है कि सिनवार नहीं चाहता था सीज फायर, हानिया चाहता था सीज फायर। हानिया ने बकायदा, ये फैक्ट है, पहला जो सोर्स था अब फैक्ट है, हानिया ने बकायदा सिनवार को बोला कि सरेंडर कर दो, लेकिन सिनवार ने मना कर दिया। और यह बात तब हुई जब CIA चीफ मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे, और उसके बाद एक कंफर्ट जोन में ईरान के जाता है हानिया। हानिया को नॉकआउट कर दिया जाता है। इजराइल ये नहीं कहता है कि हमने हमला किया,
इजराइल कहता है कि अच्छा हुआ हानिया का सफाया हुआ। ईरान कहता है इजराइल ने हमला किया, यह सूट नेतन्याहू को भी करता है, ईरान को भी करता है, अमेरिका को भी करता है, हमास को भी करता है। लेकिन अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। बाल सर, आपसे सवाल है मेरा ये। बिल्कुल निशांत, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इस समय स्टेज एस्केलेशन मैट्रिक्स पे लेवल 3 पे, यानी कि फुल फ्लेज डिप्लॉयमेंट, इमरजेंसी ड्रिल्स, बंकर्स, वो सब कुछ हो चुका है। तैयारी है तो सिर्फ 2 लीडर्स की, और इसमें जो लीडर्स हैं जैसे आपने बोला नेतन्याहू और साथ साथ में सिनवर, ये दोनों के दोनों नहीं चाहते होंगे कि लड़ाई बंद हो। वो चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट में स्प्रेड करे और इसको एक बड़े कॉन्फ्लग्रेशन में ले। अमेरिका तो ऑलरेडी सक इन हो चुका है, बाकी देश नहीं चाहेंगे, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देश की अभी मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी लेवल पे बढ़े। ईरान भी नहीं चाहेगा। लेकिन यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये चीज है कि इस्कंदर मिसाइल शॉर्ट रेंज मिसाइल है, 4 से 500 किलोमीटर। इसका अगर इस्तेमाल होगा तो लेबनान, सीरिया या पश्चिमी एरिया जो इराक के है वहां से होगा। तो कहीं ना कहीं अगर ईरान को एक ऐसा मैसेज देना है कि उन्हें मारना है किसी पॉलिटिकल लीडर को या किसी मिलिट्री लीडर को या किसी इंटेलिजेंस चीफ को, तो या तो वो आतंकवादियों का सहारा लेगा या फिर ये वाली शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल करेगा इन एरिया से, ताकि डायरेक्ट कॉन्फ्लग्रेशन ना हो और एक मिडिल ईस्ट में पूरा का पूरा वॉर ना हो। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर, बी विद मी। ब्रेकिंग और शॉर्ट, राहुल सिर्फ ब्रेकिंग और शॉर्ट पे फोकस करेंगे। बांग्लादेश में 48 घंटों से नॉन स्टॉप हिंसा, ब्रेक करिए। बांग्लादेश में हिंसा की सबसे खतरनाक तस्वीर दिखाइए, ऐसे लिखिए जरा। कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू बहुल इलाके दिनाजपुर के जयगंज में दंगाइयों का हमला, कई हिंदुओं के घरों को किया आग के हवाले। इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। बांग्लादेश के छात्रगाम में खतरे में हिंदू, ब्रेक करिए। प्रदर्शनकारियों का हिंदुओं के घरों पर हमला, बड़ी खबर। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के 6 से ज्यादा घर जलाए। ये देखिए आयमन साहब, चटगांव में हिंदुओं के बचाव में कोई नहीं आ रहा है सामने। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए आयमन साहब, करिए। राहुल, दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए स्क्रीन पर जरा। ये बांग्लादेश की तस्वीर है आपके सामने। टिकर पे खबर बांग्लादेश की है, सिनवार का जंग खत्म हो गया। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और अब जो अगली खबर आप है वो है जो टिकर पे अभी चल रही है। ये देखिए जरा, बांग्लादेश के नीलफामारी में हमला और हिंसा। देखिए जरा, नीलफामारी में हिंदू फैमिली पर हमला किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट, हिंदुओं की दुकानों पर कट्टरपंथियों का हमला, आग लगाकर मौके से भागे उपद्रवी। इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलूंगा मैं सुमित के पास। सुमित, बांग्लादेश में अभी क्विक स्टेटस क्या है, बताइए जरा। देखिए, क्विक स्टेटस ये है कि लगातार अभी भी जो हिंदू रीजन है या फिर आप 27 ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार हिंदुओं के खिलाफ अटैक किए गए। हालांकि देखिए, अभी वहां के हिंदू ये बता रहे हैं कि ना तो उनके इलाकों में पुलिस है, ना पैरामिलिट्री फोर्सेस, ना आर्मी। सारे इलाकों में एक तरीके से भीड़ के लिए छोड़ दिया गया खुला। अराजकता का माहौल है, भीड़ आती है, किसी भी एक हिंदू घर को टारगेट करते हैं और फिर वो वहां से दूसरे घर की तरफ रुक कर जाते हैं। तो निश्चित तौर पर एक अराजकता का माहौल, एक डर है और लोग अपने घरों तक सीमित हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जरूरी साजो सामान लेने तक ले बाहर नहीं जा रहे। और इस तरीके के हालात इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर आर्मी का फोकस सरकार बनाने को लेकर ही है। वहां पर अभी लॉ एंड ऑर्डर। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ मैं चाहूंगा एक बार जरा मुझे दिखाइए। आज से कई साल पहले शिमोन परेज इजराइल के प्रधानमंत्री थे। एक ऑपरेशन मोजेस चलाया गया था सूडान के अंदर, जो इथोपियन जूस जो थे उनको बचाया गया था। 8000 जूस को एक कोवर्ट ऑपरेशन के तहत इजराइल ने बचाया था। ये हमारे हिंदू परिवारों के घर हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर से बड़ी खबर, ब्रेक करिए। हिंदू दुकान मालिक का घर जलाया गया विद अ शॉट। राजन चंद्रा का घर रंगाइयों ने जलाया। ये देखिए जरा,
इस सब के बीच में आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, ब्रेक करिए जरा। बांग्लादेश में निशाने पर हिंदू सिंगर, ब्रेक करिए जरा। प्रसिद्ध सिंगर राहुल आनंदा के घर पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। धनमंडी में राहुल आनंदा के घर में लगाई गई आग। ढाका में 140 साल पुराना था घर, करीब 3000 वाद्य यंत्रों को भीड़ ने जलाया। 4 विंडो दिखाइए जरा। हिंदू सिंगर के घर पर आग लगा दी गई। यह देखिए बड़ी खबर, गायक राहुल का घर जलाया गया। 140 साल पुराना घर फूंक दिया गया। 3000 वाद्य यंत्र खाक हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग और शॉट। बांग्लादेश हिंसा में एक्टर शांतो खान की हत्या, ब्रेकिंग। दंगाइयों ने शांतो खान को पीट पीट कर मार डाला। शांतो खान के साथ उनके पिता की भी हत्या। फिल्म प्रोड्यूसर थे शांतो के पिता सलीम खान। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, एक छोटा सा रिएक्शन, बहुत छोटा सा सर। कहां है सर वो लोग जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं? देखिए निशांत, तो वहाँ पे स्थिति काफ़ी नाजुक है, खतरनाक है। वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन काफ़ी संख्या में 8% के आसपास बताया जाता है। 90% वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। ह्यूमन राइट्स और भारत को इसमें डायरेक्ट इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बांग्लादेश में होता है तो उसका सीधा असर हमारे पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ेगा और माइग्रेशन जो शुरू होगा उसको हम नहीं रोक पाएंगे। ये छोटी संख्या नहीं है, 1000, 1 लाख, 2 लाख की संख्या नहीं है, काफ़ी बड़ी संख्या की हम बात कर रहे हैं और उसको रोकना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन यह जरूरी है कि भारत सरकार उसमें इंटरवेन करे। आपको बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन में अब तक 440 लोगों की मौत, ब्रेकिंग और शॉट। अवामी लीग के 20 नेताओं के मिले शव। करीब 100 जगहों पर हिंदुओं पर हमले, कम से कम 10 हिंदू मंदिरों पर हमले।